Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो आपको एहसास दिलाएगी कि जब उसे पहली बार प्यार होता है तो उसे कैसा फील होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही देर से तैयार हो रहा है। तभी उसके दोस्त आकर उसे बताते हैं कि दुल्हन बहुत देर से इंतजार कर रही है, जिसका ये मतलब है कि आज उसकी शादी है। पर ये सब हुआ कैसे और ये टैंग कौन है और मैं किस प्यार की बात कर रहा हूँ, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा 1994 में, जब टैंग स्कूल में था और उसका पढ़ने लिखने का कोई मन नहीं था। उसके कुछ दोस्त भी थे जिसमें से एक बहुत मोटा था जिसका नाम जॉन होता है। एक तो हर समय सोता ही रहता था और आखिर में हैन जो कि हमेशा उसे लड़ाई करता रहता है। फिर भी ये लोग अच्छे दोस्त थे और किसी को कुछ भी नहीं कहते थे। इन तीनों में काफी कुछ अलग था, लेकिन एक चीज कॉमन थी और वो थी जिया। जी हाँ, क्लास की टॉपर गर्ल जो कि स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी, इसीलिए पूरा क्लास उसे बात करना चाहता था। लेकिन टैंग को उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता जो खुद में ही बिजी रहती है। दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब एक दिन जब ये लोग क्लास में आवाज निकाल रहे होते हैं तो टीचर इन्हें देख लेता है और क्लास के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है और जिया से कहता है कि आज से तुम इन्हें अपने पास ही बैठाना, ताकि ये तुम्हें देखकर कुछ सीखें और पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएं। अब सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो यही तो चाहते थे, लेकिन टैंग खुश नहीं था क्योंकि उसे जिया नहीं पसंद थी। और वो तो उसे कहता है कि ये सही है, पहले अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, देन टीचर के फेवरेट भी, और फिर जिसको जो कहना है कहो, कोई तुम्हें कुछ कहेगा ही नहीं। अब जिया कहती है कि तुम इतने अजीब क्यों, तुमने कभी सोचा नहीं कि आगे जाकर क्या करोगे? अगर ऐसे हर एग्जाम में फेल होते रहोगे तो कहीं तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। पर टैंग को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सून है, जो कि जिया की दोस्त है। वो कुछ न कुछ हमेशा ड्रॉ करती रहती है, जिसको देखकर टैंग टॉन्ट मारता है कि क्या तुम्हें यही करना है जिंदगी भर या फिर कुछ और सोचा है। तभी वहाँ जिया आ जाती है और बोलती है कि पहले तुम खुद के बारे में सोचो, और वो बेचारा चुप हो जाता है। हालांकि उसको किसी ने ऐसे चुप नहीं कराया, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टैंग के घर वालों को देखते हैं जो उसको लेकर बहुत ही ज्यादा चिल थे। उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं इसके स्कूल के हर एक लड़के को देखते हैं जो जिया को इम्प्रेस करना चाहता है। कोई मैजिक दिखाता है तो कोई उसे कॉन्सर्ट में चलने के लिए पूछता है। कोई रात में इसके घर के बाहर पहुंच जाता है और फ्लूट बजाकर दिखाता है। पर जिया इम्प्रेस होने के बजाय और परेशान होती जा रही थी। हर कोई कुछ न कुछ करता है सिवाय टैंग को छोड़कर। पर एक दिन जब इंग्लिश टीचर सभी को बुक निकालने को कहती है तो जिया देखती है कि उसकी छोटी बहन ने गलती से अपनी बुक उसके बैग में डाल दी है, जिस चक्कर में उसको सभी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन टैंग ऐसा होने नहीं देता। वो उसे खुद की बुक दे देता और उसकी जगह पर खुद पनिशमेंट ले लेता है। जब लंच ब्रेक होता है तो वो उसे थैंक यू कहती है और पूछती है कि आखिर वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता। तो वो कहता है कि अगर मैं पढ़ने लग गया तो तुम क्लास की टॉपर रैंक से हट जाओगी, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता होती है। अब उसकी बात को सुनकर जिया हंसने लगती है और फिर क्लासेस शुरू हो जाती है। स्कूल के बाद जब जिया बाहर आती है तो टैंग से मिलती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकती है पढ़ने में, जिसके लिए वो उसे वर्क बुक भी देती है जिसके अंदर उसे कुछ न्यूमेरिकल को मार्क किया हुआ, जिसे पढ़कर वो अगले टेस्ट में पास हो सके। साथ में उसने उसे एक असाइनमेंट भी दिया है जिसे वो कल बनाकर लाने को कहती है। पर टैंग पूछता है कि मैं ये आखिर करूँ क्यों? तो वो कहती है कि इससे मैं फिर से तुमसे अच्छे से बात करूंगी, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों से बात करती हूँ जो पढ़ाई करते हैं। हालांकि टैंग को तो वो पसंद नहीं थी क्योंकि वो ज्यादा पढ़ने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी रात में वो उस असाइनमेंट को पूरा कर देता है और फिर अगले दिन लाकर उसे दे देता है, जिसको देखकर जिया कहती है कि गुड, अब अगली बार से आंसर को टेक्स्ट बुक से लिखना क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। उसके बाद हम जिया और उसकी दोस्त को मार्केट में देखते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं, जिसमें उसकी दोस्त पूछती है कि तुम टैंग में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो? तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सर ने बोला था इसीलिए मैंने उसे वो असाइनमेंट दिया। जिसके बाद हम रात में टैंग को देख जो एक वर्क बुक को पूरा कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, पर वो फिर भी उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, जिसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसकी खूब तारीफ भी करती है कि वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। अब सुबह तक वो उसे पूरा कर देता है और फिर अगले दिन लाकर जिया को दे देता है, जिस चीज को देखकर सभी उसके दोस्त हैरान थे। पर उस दिन वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और पूरे टाइम सोता ही रहता है। सभी ये सोचते हैं कि आखिर ये रात भर कर क्या रहा था। अब थोड़े दिन ये सब ऐसे ही चलता है। वो इतनी तेज तेज इंग्लिश को पढ़कर तैयारी करता है कि उसके पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। खैर एक दिन टीचर उन्हें बताते हैं कि अगले हफ्ते उनका टेस्ट है तो तैयार रहना। उसके बाद वो सभी को उनके असाइनमेंट देते हैं और इस बार टैंग के काफी अच्छे नंबर आए थे, जिसको देखकर पूरे क्लास हैरान था, खासकर उसके दोस्त। लेकिन जिया को पता था कि इसके पीछे की क्या वजह है। अब सीट पर आने के बाद वो उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं इसका आने वाले 10 सालों में कोई भी इस्तेमाल नहीं है, हमें खुद की मेहनत से कुछ करना पड़ेगा। तो जिया कहती है कि जरूरी नहीं है कि जिस काम में फल हो वही करो, हर काम में रिटर्न नहीं मिलता, कुछ काम बस जरूरी होते हैं और उन्हें पूरा करना पड़ता है, जैसे कि पढ़ाई। वो दोनों स्माइल कर रहे हैं, बहुत देर तक ऐसी ही बातें करते रहते हैं, जिससे कि टैंग के दोस्त हैन देख लेता है, जो जिया पर बहुत टाइम से ट्राई मार रहा है। इसीलिए वो टैंग से कहता है कि तुम मेरे लिए जिया को एक लव लेटर लिखोगे, जिसके बदले में मैं तुम्हारे लिए पूरे साल का सोडा दूंगा। अब सोडा के लालच में वो मान जाता है। उधर जिया टैंग से कहती है तुम्हें स्कूल नाइट स्टडी करना चाहिए, काफी बच्चे करते हैं, इससे तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होंगे। अब वो मान जाता है और फिर एक रात वो इंग्लिश में बहुत चीजी सा लव लेटर लिख और उसे दे देता है, जिसको जिया पढ़ती है और वो समझ जाती है कि ये टैंग नहीं लिखा, क्योंकि ये उसी की हैंड राइटिंग है। इसीलिए वो उसकी वोकैबुलरी का बहुत मजाक बनाती है और कहती है कि मैं उन्हीं लड़कों को पसंद करती हूँ जो मुझसे पढ़ाई में आगे होते हैं। जब आज टैंग का ईगो हर्ट कर देती है, जिससे कि वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आने वाले टेस्ट में अगर मैंने तुमसे ज्यादा मार्क्स ला दिए तो तुम्हें पोनी टेल बनानी होगी, क्योंकि उसमें तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। अब ये सुनकर जिया हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है।
चलेंगे दोनों देखते हैं। अब इनकी डील डन हो जाती है। दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं, खासकर टैंग जो दिन रात सब कुछ छोड़कर बस पढ़ाई में ही लगा रहता है। उसने तो अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया है और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो पीछे रह जाता है जिया से। लेकिन उसके मार्क्स काफी इंप्रूव हो गए थे, पर हार तो हार होती है, इसीलिए शर्त के मुताबिक वो उसी रात जाकर अपने बाल कटवा लेता है, जिसको देखकर जिया उसका बहुत मजाक बनाती है। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी अगले दिन उसका बहुत मजाक बनाते हैं, पर बेचारा वो क्या करे, हार जो गया है। लेकिन जिया ने उसका दिल नहीं तोड़ा। अगले दिन वो पॉनी टेल करके आती है, जिसको देखकर टैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस वही नहीं बल्कि पूरी क्लास उसे देखती रह जाती है। अब एक दिन इनकी क्लास में पैसे चोरी हो जाते हैं, जिससे कि गार्ड आकर सभी को कहता है कि जिसको लगता है कि किसने पैसे चुराए हैं वो उसका नाम लिखकर बॉक्स में डाल दे या फिर अपने एक करके बैग चेक करवाए। लेकिन ये बात हैन को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि इससे सभी के बीच में दरार पड़ सकती है। इस बात से जिया भी खड़ी होती है और फिर एक करके पूरे क्लास। लेकिन बाद में वो पैसे हैन के बैग से ही मिलते हैं, जिसके लिए जिया के साथ साथ उसके पूरे ग्रुप को पनिशमेंट मिलती है। और ये जिया की पहली पनिशमेंट थी, जिसकी वजह से वो बहुत रोती है। टैंग और उसके ग्रुप के दोस्त उसे चीयर अप करते हैं और कहते हैं तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छा था, और खूब सारे जोक सुनाने लगते हैं, जिससे कि जिया बहुत ही खुश होती और हंसना शुरू कर देती है। दोस्तों यही तो स्कूल लाइफ के गोल्डन डेज होते हैं, जिसे हम जिंदगी भर याद रखते हैं। अब कुछ हफ्ते बाद इनका हाई स्कूल खत्म होने को आ जाता है। आखिरी एग्जाम देकर सभी बहुत खुश थे और साथ में एंजॉय करते हैं। टैंग के पूरे ग्रुप को एंजॉय करते हुए देखकर उसकी दोस्त जिया से पूछती है कि तुम्हें इनमें से कौन पसंद है, तो उसके कान में वो धीरे से कहती है कि टैंग। जिसके बाद दोनों खूब हंसते हैं। कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद सभी लोग ट्रिप पर जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जहाँ पर टैंग जिया के साथ ही रहता है और खूब मस्ती करता है। इसके बाद वो सब एक जगह पर बैठकर सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है लाइफ में, या फिर अब वो क्या करेंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि सभी एक ही कॉलेज में जाएं ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है। अब सभी अपने अपने फ्यूचर के प्लान शेयर करते हैं। फिर टैंग कहता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि दुनिया चेंज हो, कुछ इम्पैक्टफुल हो। अब कुछ दिन बाद सभी का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसे बताने के लिए टैंग जिया के पास जाता है, पर वो बहुत रो रही थी। टैंग अपनी शर्ट उतार कर देता है ताकि वो अपने आंसुओं को पोंछ सके। वहाँ वो अपने दिल की बात भी कहता है, जिसके जवाब में जिया कहती है कि मुझे पता है पहले से। इसे दोनों ही हंसने लगते हैं। अब अगले दिन इनके कॉलेज जाने का दिन आ जाता है। टैंग जिया को कहता है कि तुम वहाँ जाकर किसी और से ज्यादा अटैच मत हो जाना, मुझे कभी मत भूलना। और फिर यहाँ दोनों इतने साल बाद अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें टैंग की कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है, जो कि स्कूल से बहुत ही अलग थी। वो हॉस्टल में रहता था और उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे, जो सभी मिलकर काफी मस्ती करते थे। उस टाइम मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, इसीलिए सभी लाइन में लगकर अपने लोगों से बात करते हैं। लेकिन टैंग अपने डिनर के पैसे बचा लेता है ताकि वो जिया से 2 बार बात कर सके दिन में। वो कॉल पर भी कहता है कि तुम वहाँ किसी लड़के से बात मत करना। जिया कहती है कि इसके अलावा भी और भी तुम बोल सकते हो। देन इसके बाद हम दोनों को कई महीनों के बाद साथ में क्रिसमस पर देखते हैं। दोनों का कॉलेज हॉलीडेज था, इसीलिए पूरे दिन साथ में ही रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं। दिन एक समय पर जिया टैंग से कहती है तुम मुझे सही से जानते नहीं हो, मैं जैसी स्कूल में थी वैसी घर पर नहीं हूँ, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाती हूँ। तो टैंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद दोनों एक बैलून को छोड़ते हैं, जिसमें वो अपनी अपनी विश लिखते हैं और टैंग लिखता है कि जिया हमेशा के लिए उसकी हो जाए। वो कहती है कि क्या तुम मेरे आंसर सुनना चाहोगे, कि मैं तुमसे बस प्यार करते रहना चाहता हूँ, इस पल को कभी छोड़ना नहीं चाहता, जो बोलकर वो उस बैलून को हवा में छोड़ देता है। उस दिन के बाद से टैंग फिर से कॉलेज वापस आ जाता है, पर अब वो जिया के लिए कुछ करना चाहता है। उसे दिखाना चाहता है कि वो भी पावरफुल है, वो उसके लायक है, जिसके लिए वो कुंफू क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। और फिर वो एक दिन कंपटीशन में भी लड़ता है, लेकिन ये चीज जिया को पसंद नहीं आती। वो जब उसकी फाइट को देखने आती है तो उसे बुरी तरह से पिटाई हो रही थी, जिसको देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो बाद में टैंग से बात करती है और बहुत डांटती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। टैंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर इस चीज को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और टैंग कहता है कि वो उसकी तरह इतनी सीरियस नहीं है, उसे जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिया को लगता है कि वो वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आता और ऐसे ही तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 साल। एक छोटी सी बात के लिए 2 साल इन्होंने बात नहीं की। जब उनके ब्रेकअप के बारे में और लोगों को पता लगता है तो सभी दोस्त जो जिया को लाइक करते थे वो उसे मिलने जाने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले मिन होता है। वो उसे कहता है कि मैं टैंग जैसा नहीं हूँ, काफी सीरियस हूँ। ये बोलकर वो उसे प्रपोज भी कर देता है। उसके बाद वो दोनों आए दिन मिलते रहते हैं, पर जब ये बात टैंग को पता लगती है तो उसे काफी बुरा लगता है। पर उसने एक ही बारी जिया को कॉल नहीं किया, उसकी भी गलती है इसमें। उसे एटलीस्ट बात तो करना चाहिए था। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है और कोरिया में एक रात बहुत तेज भूकंप आता है। सभी बहुत डर जाते हैं और सड़कों पर भागते हैं। इस बीच टैंग को जिया का ख्याल आता है, इसीलिए आज वो उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो हैरान थी कि उसने उसे कैसे कॉल कर लिया। तो टैंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने साल रहा हूँ, अगर तुम्हें कॉल नहीं करूंगा तो किसे करूंगा। जिसके बाद वो उसे टॉन्ट मारते हुए पूछता है क्या अम्मीन उसका ख्याल रखता है, जिसे सुनकर वो कहती है कि मैं उसके साथ कभी रिलेशन में थी ही नहीं, मुझे बस किसी का साथ चाहिए था, वो हमारा अच्छा दोस्त था, इसीलिए मैं उसे 1-2 बार मिली। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने कभी कोशिश क्यों नहीं की दोबारा साथ आने की। तो वो कहती है कि जो भी कुछ भी हमारे बीच था वो एक मैजिक जैसा था, अगर हम उसको एक दूसरे स्टेप तक लेकर जाते तो शायद वो मैजिक खत्म हो जाता। इस बीच एक टूटे तारे को देखकर वो विश करता है कि काश जिया मेरी हो जाए। अब सीन शिफ्ट होता है 3 महीने के बाद। सभी का कॉलेज खत्म हो गया है। अब ये लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में लग जाते हैं, जिसको सभी पूरा कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में। कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगता है तो कोई लाइब्रेरी पर।
टैंग एक राइटर बन गया था और जो भी कुछ अभी स्टोरी चल रही है वो उसने खुद ही लिखी हुई है। इन सभी के बीच एक ही लड़की सक्सेसफुल हुई, वो थी जिया की दोस्त सून, जो कि कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी और आज वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर उसी सीन को देखते हैं जो कि हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ पर टैंग तैयार हो रहा है, पर किसी के लिए नहीं, पर किसके लिए वो राज अभी खुल जाएगा। दरअसल आज सभी दोस्तों का रीयूनियन है, जो कि मुमकिन हो पाया है जिया की बदौलत, क्योंकि उसकी आज शादी है, पर टैंग के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ, जिसके साथ वो खुश है। और तब टैंग कहता है कि अगर तुम किसी लड़की के साथ प्यार करते हो और अगर वो किसी और के साथ खुश है तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। दिन सभी लोग जिया के साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं, पर इस दौरान एक लड़का जो कि बहुत ही ठरकी होता है, वो उसे हस्बैंड से पूछता है कि क्या हम जिया को किस कर सकते हैं। तो वो कहता है कि उसके लिए तुम्हें पहले मुझे किस करना होगा। तभी टैंग भागते हुए जाता है, उसे पकड़कर बहुत देर तक किस करता है और फिर जिया के पास आकर कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही था, एकदम बच्चों जैसा, मुझे जो अच्छा लगता था मैं वही करता था और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जब मैंने तुम्हें पहली बार पॉनी टेल में देखा था। उसने जिया को उसकी शादी का गिफ्ट भी दिया, जिस पर लिखा था यू आर एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि तुम मेरी आंखों का तारा हो, जो कि इस कहानी का टाइटल भी है, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर एंडिंग हो जाती है। क्योंकि कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी छोड़ देनी चाहिए, उनके लिए वही बेहतर है। कुछ कहानियां पूरी कभी नहीं होती। तो दोस्तों मेरा सवाल आपसे है कि आपको पहला प्यार कब हुआ, क्या वो कभी मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ? अगर हुआ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं हुआ तो फिर भी कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।